बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जय सच्चिदानंद जी। ब्रह्म वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से मिलने की साधना यानी भजन अच्छा बनता है। प्रभात के समय जब एक प्रहर रात बाकी रहती है, उस शुभ मनोहर वेला को अमृत वेला कहते हैं। यह पवित्र समय ही प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और योगियों ने ईश्वर भजन और आराधना के लिए चुना था। गुरुवाणी में भी इसकी महिमा कही गई है। गुरु नानक साहब ने कहा कि मालिक के सच्चे नाम से जुड़ने के लिए अमृत वेला का समय विशेष गुणकारी है। रात को नींद में आत्मा मस्तक में उतरकर कंठ या नाभि में एकत्रित हो जाती है। जब मनुष्य जागता है तब वो फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। यदि उस समय ही फिर पिंड को छोड़ने का साधन जो जड़ से चेतन को अलग करने का साधन है किया जाए तो आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ सकती है, क्योंकि आत्मा ने उस समय तत्काल ही शरीर के रोम रोम में प्रवेश किया है। साथ ही इस समय काम काज की चिंता नहीं होती और यह एकाग्रता प्राप्ति के लिए उचित समय है, जो और किसी दूसरे समय में कठिन है। अमृत वेले में मन बिल्कुल ताज़ा होता है। संत मत की साधना जीते जी मरने की साधना है। जैसे मौत के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार साधन भजन के द्वारा आत्मा शरीर से निकलकर आसमान के ऊपर स्वर्ग बैकुंठ आदि लोकों का सफ़र करने लगती है और ऊपर के लोकों का आनंद लेने लगती है। महात्माओं ने कहा है, जीवत मृतक हो रहो तजो खलक आस, रक्षक समरथ सतगुरु मत दुख पावे दास। तो गुरुमुखों, अमृत वेले का जो महत्व है, ये महत्व तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने अमृत वेले में भजन किया है और उस भजन का आनंद प्राप्त किया है और उस नाम को जप के जिसने सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त किया है, उसे ही पता है कि भजन अभ्यास की असली कीमत क्या है। भजन अभ्यास जो आत्मा को शांति प्रदान करता है, 84 के चक्रों से मुक्त करता है, जीव की सुरती जो पूरे दिन संसार में 24 घंटे रह के काल माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसी रहती है, उससे हटा के श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के नाम और चरणों में लगाता है, उसे ही पता है कि भजन अभ्यास की सच्ची और असली कीमत क्या है। लेकिन गुरुमुखों, महापुरुषों की जो कृपा है वो इतनी जल्दी सब पर नहीं बरसती। किसी भाग्यशाली जीव पर ही महापुरुषों की कृपा जो है वो बरसती है। भाग्यशाली जीव ही हैं जो संत सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं और उनके द्वारा जो बताए गए नियम है खासकर उनकी पालना करते हैं। आम संसारी लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को सुनते तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। लेकिन कुछ ही गुरुमुख विरले गुरुमुख होते हैं जो नियमों की पालना करते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते हैं और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर अपने जीवन को वहाँ पर लगाते हैं, जिससे उनका जीवन सुख में और शांति में प्रतीत होता है। गुरुमुखों, इसीलिए महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं, यह जन्म यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए,
गरिमत, ये वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। ये जो मानुष तन जो मिला है भव सागर से पार होने का जो ये साधन है, इसमें सिर्फ हमें आत्मा का कल्याण करने के लिए ही ये मानुष तन मिला है। महापुरुष संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि संसार में भी रहो और संसार के सारे कामकाज भी करो, लेकिन जो मन की असली सुरती है, जीव की सुरती है, उसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाओ। इसलिए महापुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, भजन अभ्यास में ध्यान लगाना है और दिन में अपने रोज के दिन के समय में से कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जो है वो निकालना है। फुर्सत कभी भी नहीं मिलेगी गुरुमुखों काम से, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। कुछ समय ऐसा निकालो ताकि प्रेम कर लो राम से। तो इसलिए महापुरुषों के वचनों की पालना करनी है और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है, तभी हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।